ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर का एक सफ़र था। ये पूरे वीडियो में मैं आपको ये ट्रैक की ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं केदारकंठा द विंटर समिट स्टोरी। पहले दिन हम अपने होम टाउन से सीधा ऋषिकेश पहुंचे और पहला दिन हमने एडवेंचर को दिया, जिसमें हमने बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग किया। शाम को ऋषिकेश में शत्रुघ्न घाट पे गंगा आरती का डिवाइन ऑरा फील किया और इसी के साथ हमारा पहला दिन खत्म होता है। और नेक्स्ट डे हम निकलते हैं ऋषिकेश टू सांकरी। ऋषिकेश टू सांकरी 230 प्लस किलोमीटर का रास्ता है और रास्ता इतना घुमावदार है कि अगर आपने हेवी खाना खाया है तो आपको वोमिट होना पक्का है। सो जिसे मोशन सिकनेस का इश्यू है वो सफ़र के दौरान खाना थोड़ा कंट्रोल में रखें। 14 घंटे का सफ़र तय करके रात को हम पहुंचते हैं सांकरी विलेज पे। ये हमारा स्टे है और स्टे के एग्जैक्ट सामने एक रेंटल शॉप है। रेंटल शॉप के प्राइस मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। यहाँ सब लोग रेंट पे चीज़ें देख रहे हैं और मैं कौन सी चीज़ें ट्रैक में लेके जाने वाला हूँ वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन को चाहिए ये माइनस टेम्परेचर वाला जैकेट। उसके बाद आता है ये ट्रैकिंग पोल, या उसके बाद आता है ये लाइट्स, नेक वार्मर, इससे क्या बोलते हैं बालाक्लावा या हिंदी में बोलूँ तो मंकी कैप भी इसे कहते हैं ये। उसके बाद ये टोपी और ये नेक वार्मर। उसके बाद ये 2 पेयर मैंने लिए हैं हैंड ग्लव्स के। उसके बाद 3 तो मेरे पास पावर बैंक हैं। ये है फ्लीस मटेरियल में टी शर्ट है, ये भी थोड़ा वार्म रखेगा मेरे को मिड लेयर में। उसके बाद इसमें मेरी दवाइयाँ हैं, ये भी काम आएंगी। फिर ये है टिश्यू, वेट टिश्यू है। ये है मेरा माइक, बॉडी वार्मर, पेपर सोप। और ये मैंने डेकाथलॉन से परचेस ही किया था पूरा। जो बाहर का मटेरियल होता है वो स्नो रेपेलेंट होता है और अंदर जो रहता है वो फ्लीस मटेरियल रहता है। एक फ्लास्क ज़रूर से ले लेना क्योंकि ये फ्लास्क मैंडेटरी है वहाँ पे अपना गर्म पानी मेंटेन करने के लिए। एक पोंचो अगर स्नो हुआ तो ये ब्रश है, पानी मिलाया तो ब्रश करेंगे। और ये भाई शूज़। सो ये रूम से बाहर का मैं एक व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। देख लो भाई, ये रूम के बालकनी का व्यू है। तो अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए और सामान रख देंगे यहाँ पे क्लॉक रूम में और उसके बाद सीधा जाएंगे ट्रैकिंग के लिए। तो चलो चलते हैं। दूसरी चीज़ ये स्टिक है, ये माउंटेन में आपका थर्ड लेग का काम करता है। ये हमारा ग्रुप है और सांकरी बेस कैंप से हमने ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। यहाँ से ऑफिशियल ट्रैक शुरू होता है और सीधा पहला स्टिप आया है यहाँ पे। आज का हमारा पहला पड़ाव है जुड़ा का तालाब, जो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है और 1-1 किलोमीटर पे शायद ऐसे टी पॉइंट आते रहेंगे। I'll show you. ट्रैक का पहला किलोमीटर हमने ख़त्म किया है और यहाँ पे पहले टी पॉइंट में सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। और भाई साहब इसे कहते हैं कुत्तों वाली लाइफ। केदारकंठा ट्रैक में खच्चर का भी ऑप्शन है। अगर आपको अपना सामान नहीं उठाना है तो आप अपना सामान खच्चर पे लाद सकते हैं। यहाँ पे एक बैग का प्राइस 1200 है जो 3 दिन आपका सामान उठाएगा। वैसे पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, सो मैंने अपना सामान खुद ही उठाया था। गाइज ये हमारा सेकंड टी पॉइंट है।
मुझे लगता है कि पहाड़ों पे अगर मैगी नहीं खाई तो पहाड़ों पे आना वेस्ट है। और फिर से मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं और ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज यहाँ से शुरू हो गए हैं। और अभी यहाँ पे फुल फ्लैज में बर्फ आना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगा हम सब ट्रैकर हैं, लेकिन असली ट्रैकर तो ये है। इनको ना ही अल्टीट्यूड सिकनेस होती है, ना ही इन्हें माइक्रो स्पाइक्स की ज़रूरत होती है, और एनर्जी भी साली अनलिमिटेड होती है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां रोड ख़त्म नहीं होता, सिर्फ रंग बदलता है। ये ट्रेल देख सकते हो पूरा पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्नो पिघल चुकी है। ये ट्रैक में ये स्टिक मस्ट है भाई, मस्ट है। बहुत स्लिपरी है। देखो देखो पूरा ये स्लिप हो रहा है। ये बर्फ़ के बीच में एक ट्रेल बना हुआ है। थोड़ी देर पहले चलने के लिए एक कच्चा रोड था, अब सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। अभी हम अपनी कैंप साइट पे पहुंच आए हैं। जुड़ा का तालाब की कैंप साइट है। जुड़ा का तालाब यहाँ से 200 से 300 मीटर और दूर होगा, और कैंप साइट हमारे थोड़ी नज़दीक है। और मैं आपको कैंप साइट का व्यू दिखा देता हूँ। टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। अभी तो जैकेट की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो। तो चलो चेकआउट करते हैं ये कैंप साइट कैसी है। वैसे लोग घर दिखाते हैं, मैं आपको टेंट का टूर करवाता हूँ। इसको थोड़ा और खोलते हैं। यहाँ पे 2 बैग हैं। ये 2 शेयरिंग है, छोटा टेंट है। और ये टेंट में नीचे ये पता नहीं रेक्सिन का कुछ तो रखा हुआ है। ये आज का हमारा घर है। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए और रिव्यू करते हैं कि भाई थ्रिल ब्लेजर की ओर से खाना कैसा मिलता है हमको। फूड में रोटली है, दाल चावल हैं, ये सब्जी है और ये सलाद है। पहाड़ी एरिया के हिसाब से फूड परफेक्ट है फूड। ये दूसरी कैंप साइट है, लेकिन इनके टेंट बहुत सुंदर लगते हैं। चलो अब हमारी कैंप साइट का किचन दिखाते हैं आपको कि यहाँ का किचन कैसा है। ये जो दिख रहे हैं 2, वो दोनों किचन हैं हमारे यहाँ। क्या बन रहा है भैया? सब्जी बन रही है भैया। सब्जी बन रही है। एकदम कृष्णा लगे नहीं ना बहुत जद्दोजहद से और देसी कलाकार की मेहनत से ये स्नोमैन अब बन चुका है। स्नोमैन आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जैन की चाय ले। जैन तो नहीं है कोई, रुक जाना, जैन की चाय आ रही है। जैन नहीं अलग चाय है। जल्दीबाजी मत कर। जैन की चाय में क्या होता है? अच्छा जमीन के नीचे वाले को पहले पूछ तो लो। अभी चाय तो बढ़िया थी, अब सीधा स्विच करते हैं रात के डिनर पे। डिनर में खीर, दाल चावल, रोटी, सब्जी। खाना पहाड़ों के हिसाब से और हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है।
आज हमने थोड़ी बहुत स्टार गेजिंग भी की है, जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। शहर वालों के नसीब में ये स्टार गेजिंग कहाँ है यार, आप थोड़ी बहुत जलन कर सकते हो मुझसे। अब हम जाएंगे बॉन फायर करने के लिए, जिसका चार्जेस पर पर्सन 50 रुपीज है। मांडी छेलवनी बवाई ओ ता थैया थैया ता थैया थै ता थैया थैया ता थैया थै। सो गाइज़, ये है स्लीपिंग बैग और अब मैं स्लीपिंग बैग में सो चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि भाई पूरा बॉडी इंक्लूडिंग मेरे हाथ, ये भी स्लीपिंग बैग के अंदर ही है। और ये स्लीपिंग बैग माइनस टेम्परेचर में भी आपको गर्म रखती है। सो अगर आप ये ट्रैक में आते हो तो आपको ये स्लीपिंग बैग में सोना ही है। अभी ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं। सो अभी हम सोने को जा रहे हैं। कल सुबह 8 बजे उठ के हमें बेस कैंप पे भी जाना है। सो गुड नाइट गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी ट्रैक का दूसरा दिन है और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। और मैं स्लीपिंग बैग का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है स्लीपिंग बैग का। ना इसमें आप करवट ले सकते हो और स्लीपिंग बैग में भी रात को 2-2:30 बजे के अराउंड तगड़ी ठंड लग रही थी। सो उसमें नींद आना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, थक के मैं सोया हूँ और अभी 7:30 बजे उठा हूँ। और यहाँ पे नहाने का कोई भी सीन नहीं है। शायद ब्रश करने को भी ना मिले मुझे। देखते हैं ब्रश का तो शायद सीन बन जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के वॉशरूम भी कैसे होते हैं। यहाँ पे तो बाथरूम है, यहाँ पे ऐसे बाथरूम दिए गए हैं। और आपको दिखाता हूँ ये बाथरूम कैसे एक्सेस करते हैं। इसके अंदर जाना है और इस तरह का कुछ बाथरूम है। ये इसमें एक खड्डा किया हुआ है, इसके ऊपर बैठना है और इसके खड्डे में बैठ के आपको जो अपना कार्यक्रम है ख़त्म करना है। और ये चेन अंदर से बंद कर देना है और गाना गाना है ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि भाई अंदर कोई बैठा है। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सो आपको वेट टिश्यू पेपर लेके आना है। इस तरह के टिश्यू पेपर्स हैं, वो लेके आना है। और आपको पता ही है कि कैसे करना है सब काम। और एक चीज़ मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ, जब रात को टेम्परेचर माइनस में जाता है तो सारी बैटरीज़ जो हैं आपकी, पावर बैंक या कैमरा या मोबाइल, सबकी बैटरीज रैपिडली ड्रेन होती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखो मैंने क्या किया था कि मेरे पास एक थर्मल सॉक्स हैं। थर्मल सॉक्स के अंदर इसके अंदर मैंने एक पावर बैंक रखा है और ये पावर बैंक को मैंने अपनी जेब में रखा था। और ये जेब में रख के फिर मैं स्लीपिंग बैग में सो गया था। और मोबाइल भी जो है वो इसके अंदर जो एक आता है ना, इसके अंदर भी एक जेब आती है, वो जेब में रख के सो जाना, तब जाके आपकी बैटरी को कोई हार्म नहीं होगा। सो ये एक प्रो टिप है और इसे आपको हमेशा आजमाना ही है। अदरवाइज़ आप अपनी पावर बैंक जो घर से चार्ज करके आए हो उसको आप गवा दोगे। ब्रेकफास्ट में आज पोहा है और कॉफ़ी है और दोनों ही डिसेंट हैं। वो दूसरे कैंप के लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ताकि अब नेक्स्ट ट्रैक आराम से कर पाएँ। चलो अब स्ट्रेचिंग हो गया है तो अब निकलते हैं डे 2 के ट्रैक 2 केदारकंठा बेस कैंप। ये ज़्यादातर फ्रोज़न ही रहता है, लेकिन अभी थोड़ा पिघल गया है। जुड़ा का तालाब अभी फ्रोजन नहीं है और पानी भी थोड़ा बहुत गंदा है। अदरवाइज जुड़ा के तालाब के फोटोज नेट पे देखे थे, वो बहुत ही खूबसूरत थे।
खैर चलो अब एक ग्रुप मूवमेंट हो जाए। ये बड़ी तादाद में लोग जाते हुए सो गाइस, ये हमारा दूसरा टी पॉइंट है और चूड़ा का तालाब से लेके बेस कैंप के बीच में, और ये लास्ट टी पॉइंट है। और ये टी पॉइंट का नज़ारा देख लो भाई, ये नज़ारा देख लो, खतरनाक विशेषम। ये भाई अपने थ्रिल वाले ही हैं। यस मम्मी मैं यूट्यूब पे आ गया। आपको एक चीज़ कहूँ, मैगी अगर आप घर पे खाते हो और पहाड़ों में खाते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इमेजिन करो भाई, अगर ये रास्ते इतने ब्यूटीफुल हैं तो समिट का व्यू क्या बवाल होगा भाई। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेल में आपको ओम शेप थोड़ा सा दिखेगा, ओम शेप दिख रहा है मुझे तो ये ट्रेल में पूरे। अभी मैं उतरा हूँ मैदान जंग में जंग लड़ने के लिए। अभी मैं यहाँ पे एकदम से तगड़ा गिरा हूँ और अच्छा हुआ ये पूरा शूट नहीं हुआ, अदरवाइज एज अ ट्रैकर मेरी बहुत बदनामी होती। मुझे थोड़ा बैक में लग गया है, लेकिन अब बताएं किसको। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बर्फ़ में मस्ती करते हो तो थोड़ा संभाल के करना। केदारकंठा ट्रैक में चूड़ा का तालाब के बाद, टी पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक बारी के लिए ही नेटवर्क आता है। यहाँ पे नेटवर्क पॉइंट है और सब लोग अपने अपने घर पे बात कर रहे हैं। थैंक्स टू अंबानी जी, सिर्फ जियो का एक डंडी का नेटवर्क आ रहा है। सो इसलिए आप प्रिपेयर रहना। 10, साढ़े 10, 11,000 फीट पे। हाँ, वो भी 10, साढ़े 10,000, 11 फीट पे भी नेटवर्क आ रहा है। सो कुछ भी हो, थैंक्स टू अंबानी जी, सब अपने अपने घर पे बात कर पा रहे हैं। एयरटेल, जियो। अरे एयरटेल वोडाफोन सब महंगे सब नहीं चल रहे हैं, अपना सब जियो पे आ गए। अपना देसी चल रहा है, जियो। ये जो बंदा है मेरा साथी है देव, वो घर पे कॉल कर रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहे हैं। मतलब ये अपने घर का मतलब लाडला बेटा नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बेटा क्या कर रहा है? किसी को टेंशन नहीं है, बेटा क्या कर रहा है? ये इसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसे बोलते हैं घर वालों ने फ्री माइंडेड रखा है मेरे को, कहीं भी घूम बिंदास घूम, तेरी कोई परवाह नहीं है। सौतेला है, ये अपने दिल को दिलासा दे रहा है। आज यहाँ पे केदारकंठा ट्रैक पे जियो वालों का डिमांड एकदम से बढ़ गया है। हेलो, देखो ये भाई भी कॉल कर रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। और नेटवर्क पॉइंट का आपको एग्जैक्ट व्यू दिखाता हूँ कैसा है। और मेरी माँ को फोन लग गया फाइनली, वापिस नहीं उठा रही है, सेकंड फोन कर रहा हूँ, लगता है उनको परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिनेमैटिक शॉट नहीं ले सकता। ये पेड़ के पास यहाँ पे रखो, यहाँ से स्लोली मूव करो तो लगता है ना सिनेमैटिक। कैसा है ये व्यू भाई, मज़ा आ रहा है। बिगिनर ट्रैक तो नहीं है ये, मैं बोलूँगा कि मॉडरेट ट्रैक है। अगर आप डेली ऑफिस में बैठे रहते हो और कोई भी ट्रैक नहीं करते तो आपके लिए ये ट्रैक नहीं है। पता नहीं यहाँ पे कौवे क्यों शोर मचा रहे हैं। अब हमारा शायद केदारकंठा का बेस कैंप दिख रहा है वहाँ पे। ये है केदारकंठा बेस कैंप पर पहुँच आए हैं। अब देखते हैं अगर यहाँ पे लंच रेडी होगा तो लंच करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ की साइट को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी है ये बेस कैंप। फूड तो एकदम सही था, अब एक्सप्लोर करते हैं केदारकंठा बेस कैंप को। केदारकंठा बेस कैंप पे आके लगता है कि साला कोई और ही प्लैनेट पे आ गया हूँ।
गाइस, कैसी लगी पहाड़ों के उस पार वाली दुनिया। 2 दिन से ट्रैकिंग की थकान, बहुत सारी असुविधाएं और कंप्लेन, ये सब मैं भूल गया था जब मैंने ये व्यू देखा था। चलो अब सनसेट का टाइम लैप्स लेते हैं और सनसेट को विटनेस करते हैं। आज 7 बजे डिनर लग गया था और जल्दी से सो के रात को 2 बजे उठना भी है केदारकंठा पीक के ट्रैक के लिए। सो गुड नाइट गाइस। रात के 2 बजे अब उठ चुका हूँ और थोड़ा फ्रेश होके शुरू करेंगे आज का ट्रैक। कुछ खाना पीना है, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद 2 किलोमीटर प्रॉपर हाइट है, ऊपर की कोई ऑप्शन नहीं है ऊपर। अभी क्या है, थोड़ा वेदर कंडीशन क्या है कि प्रॉपर वेदर खुला नहीं है, सनराइज होने के थोड़ा कम चांस है, लेकिन सबमिट करके रहेंगे। क्लियर है सबको? बाकी अगर वेदर खुलता है तो सनराइज भी देखने को मिल सकता है। तो हर हर महादेव। चलो गाइस, रेडी सब लोग? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? शायद अभी आपको पता चल रहा होगा कि हेड टॉर्च कितनी ज़रूरी है। पहला टी पॉइंट या रेस्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ पे तगड़ा स्नो चल रहा है यहाँ पे। वाह। टेम्परेचर अभी बहुत ही डाउन चल रहा है और टॉर्च में बैटरी बदलने का समय आ गया है। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। चलो गाइस, चलो, मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा बढ़िया, अब थोड़ा बढ़िया होने लगी। मजा आ रहा है एकदम बढ़िया भाई। खतरनाक स्नोफॉल चालू हो गया है। ये बैग भी स्नो से भर गया है और हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया है यहाँ पे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब सुबह 4:30 बजे मैं -10 टेम्परेचर में खड़ा हूँ और वो भी हैवी स्नोफॉल में। Heavy snowfall in Kedarkantha. Best experience in ever my entire life. ये खतरनाक रास्ते देख के मुझे लगता है कि शायद मैं अकेला ही हूँ मेरी फैमिली में जो ये ट्रैक कर रहा है। तेज तर्रार हवाएं चल रही हैं और जो मैं व्यू विटनेस कर रहा हूँ ना, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। भैया पैसा वसूल है ना। अब बताओ इतना कष्ट क्यों सहन कर रहा था, पता चला। ये वर्थ इट शॉट के लिए। जो सामने दिख रहा है वो केदारकंठा पीक है। बस मैं वहीं पे पहुंचना है। ये अभी तक जिंदा पहुंच आया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बर्फीला तूफान शुरू हो गया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अभी मैं केदारकंठा पीक जो 12,500 फीट की ऊंचाई पे है, वहाँ अगर मैं चारों तरफ नज़र घुमाता हूँ तो मुझे सारे के सारे यंगस्टर ही दिखाई देते हैं। तब जाके समझ आया कि ये सारे जो ट्रैक्स होते हैं वो जवानी में ही करने होते हैं, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। मीन्स जवानी में ही ऐसे ट्रैक्स किया करो, जब बुढ़ापे में अपने घुटनों के दर्द को फील कर रहे होगे तो मुड़ के वापस देखोगे तो जवानी का रिग्रेट नहीं, जवानी के किस्से होने चाहिए आपके पास। हमारे इंस्ट्रक्टर हैं गोलू भैया हमको सक्सेसफुली 12,500 फीट केदारकंठा के ऊपर पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको बहुत बार इन्होंने टोका मारा, बोला भाई चल चल चल, अब पहुंचा दिया लास्ट में। अब नीचे के लिए भी ठोकूंगा। सही है सही है। अब चलते हैं वापस। अभी यहाँ पे स्लाइड करने वाले हैं। लेट्स सी कैसा है एक्सपीरियंस स्लाइड का। जो मॉर्निंग में अंधेरे की वजह से ब्यूटीफुल रास्ते मिस हो गए थे, चलो अब उसे कवर करते हैं। दोस्तों मेरी ट्रिप ख़त्म हो रही है, आंखें थोड़ी नम हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि अपने साथ एक यादों की सूटकेस लेके जा रहा हूँ, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो दिन, वो रास्ते, वो हंसी, वो मस्ती, वो दोस्ती, सब कुछ एक सूटकेस में भर के जा रहा हूँ। चलो गाइज, गुड बाय। मिलते हैं नए वीडियो में नए लोकेशन के साथ। Audio Jungle.